कभी ऐसा लगा है कि बिजनेस सॉफ्टवेयर काम को आसान बनाने के बजाय उल्टा और मुश्किल बना रहा है? आज हम एक ऐसी सॉफ्टवेयर फिलॉसफी के बारे में बात करने वाले हैं जो खास तौर पर सर्विस देने वाले बिजनेस के लिए ही डिजाइन की गई है। चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, क्या आपका बिजनेस सर्विसेज पर चलता है, स्टॉक या इन्वेंट्री पर नहीं? अगर जवाब हाँ है तो ये चर्चा सीधे आपके काम की है। जरा सोचिए, एक मोबाइल रिपेयर की दुकान हो, कोई कंसल्टेंसी फर्म या फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट। देखने में ये सब बहुत अलग बिजनेस लगते हैं, है ना? लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, ये सभी सेवाएं देते हैं, कोई सामान नहीं बेचते। और मजे की बात यह है कि ये सब एक ही तरह की सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? इसकी जड़ है इन्वेंट्री फर्स्ट वाली सोच। ज्यादातर बिजनेस सॉफ्टवेयर्स इसी सोच के साथ बनाए जाते हैं। और देखिए, सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। ज्यादातर सॉफ्टवेयर इस आइडिया पर बने हैं कि हर बिजनेस का मतलब है स्टॉक मैनेज करना, सामान का हिसाब किताब रखना। पर क्या ये बात एक सर्विस बिजनेस पर लागू होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस बेमेल डिजाइन का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि आपको ऐसे आइटम बनाने पड़ते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। काम करने का तरीका इतना सख्त और मुश्किल हो जाता है जो आपके बिजनेस पर फिट ही नहीं बैठता। और आखिर में होता यह है कि काम कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। ये लाइन इस पूरी फ्रस्ट्रेशन को एक बार में बता देती है। जब सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस को सपोर्ट करने की जगह खुद ही एक बोझ बन जाए, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ एक प्रोडक्ट ना हो, बल्कि एक पूरी तरह से अलग सोच हो। एक ऐसी सोच जो सर्विसेज को सबसे आगे रखती है। यहाँ पर अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पुराने स्टाइल के सॉफ्टवेयर जो सख्त हैं और जिनके लिए इन्वेंट्री ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ है बीआरएस सॉफ्टवेयर की सोच जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन को सबसे ज्यादा महत्व देती है। सोच कर देखिए, बिना कोई आइटम बनाए सीधे बिलिंग शुरू कर पाना। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो इसके सेटअप में भी दिखती है। चलिए देखते हैं कि बिलिंग शुरू करने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या लगता है कितनी चीजों की जरूरत होगी? 10, 5? नहीं, सिर्फ 2। जी हाँ, सही सुना। बिलिंग शुरू करने के लिए सिर्फ 2 चीजें सेट करनी पड़ती हैं, और यही इस सॉफ्टवेयर की असली ताकत है, सादगी। तो पहली चीज है ग्राहक की जानकारी, जहां आप एक डिफॉल्ट कैश सेल से भी काम चला सकते हैं। और दूसरा है टैक्स का फॉर्मूला, जिसे बस एक बार कुछ मिनट लगाकर सेट करना होता है, और बस काम हो गया। तो सेटअप तो हो गया। आप देखते हैं कि बिजनेस का सबसे जरूरी काम यानी एक इनवॉइस बनाना इसमें कितना आसान और तेज है। देखिए, सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स। पहला, ग्राहक चुनें। दूसरा, सर्विस का नाम टाइप करें जैसे कंप्यूटर रिपेयर। तीसरा, क्वांटिटी और रेट डालिए। और चौथा, सेव बटन दबाइए। बस आपका इनवॉइस तैयार है। कोई लंबे चौड़े फॉर्म नहीं, कोई फालतू के फील्ड्स नहीं भरने। और अब यहाँ से बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप जो भी छोटा मोटा काम करते हैं ना, उससे ये सिस्टम समय के साथ और स्मार्ट होता जाता है। इसको कहते हैं ऑटो कंप्लीट इंटेलिजेंस। मतलब सिस्टम आपके पिछले इनवॉइस से सीख लेता है, तो अगली बार जब आप सिर्फ कंप्यूटर रिपेयर टाइप करेंगे तो उससे जुड़े टैक्स और दूसरी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। मतलब समय भी बचा और गलतियों का चांस भी कम हो गया। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो ये है कि सिस्टम आपको बहुत पावरफुल एनालिसिस देता है, और वो भी बिना इन्वेंट्री मैनेज करने के, किसी भी बोझ के। आपके वही सिंपल इनवॉइस का डेटा इस्तेमाल करके सिस्टम आपको बिलिंग इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल समरी और बिजनेस की डिटेल्ड एनालिसिस जैसी पावरफुल रिपोर्ट्स दे सकता है। और ये बात याद रखने वाली है, ये सब कुछ होता है बिना किसी इन्वेंट्री मास्टर को बनाए या उसे मैनेज किए। मतलब आपको पावरफुल फीचर्स तो मिलते हैं, पर बिना किसी फालतू की जटिलता के। तो आखिर में ये एक सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। क्या आपके मौजूदा टूल्स वाकई आपके लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ उन टूल्स को चलाने के लिए काम कर रहे हैं? इसका जवाब आपके बिजनेस का भविष्य तय कर सकता है।